समर्थन करना पड़ा भारी। दिल्ली से ओडिशा के ढेंकानाल में किया गया था तबादला। पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम की पत्नी नलिनी को सीबीआई का समन। शारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए किया गया तलब। 10 मार्च को कोलकाता दफ्तर में आने को कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत। 2019 तक नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने का लक्ष्य। 10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय मूल की महिला ने दिखाया दम। स्टोर में आए लुटेरों को मार भगाया। पिस्तौल का मुकाबला हथौड़े से किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल आपके मनपसंद कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं कल कंचन शर्मा। नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, आज का विषय भी हम बेहद ही खास लेकर आए हैं। आने वाली है महाशिवरात्रि, यानी कि महादेव का महापर्व, महादिन। और ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि तंत्र मंत्र, भूत प्रेत को लेकर जिस तरह की एक भ्रांति हमारे मन में होती है, एक डर होती है कि इस तरह की जो बाधाएं हम पर जब अटैक करती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परेशानियां जो हैं हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। लेकिन ये जो तंत्र मंत्र, भूत प्रेत जो है, ये महादेव के गण हैं। और जब महादेव का आशीर्वाद होता है तो इस तरह की बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं, इनसे आप हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। लेकिन आइए विस्तार से जानकारी लेंगे अब हम आचार्य जी से। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कंचन, देखिए एक ऐसा विषय है ये जिस पर कई बार वहम शब्द भी हम ले आएंगे और कई बार कुछ यथार्थ से हम इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या हर किसी के ऊपर तंत्र हो सकता है? हर कोई तंत्र से परेशान हो सकता है? हर किसी के साथ ऐसा कुछ हादसा क्या संभव है? एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। चलिए माना एक पल के लिए कि इस प्रकार का दोष आपके जीवन में संभव हो सकता है, लेकिन इससे बचाने वाला अगर हम देखें इस सृष्टि में तो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ हैं। इनके साथ जो कि मृत्यु के देव माने गए हैं, जो कि पूरी तरह से प्रलय के कारक माने गए हैं। ऐसी मान्यता है हिंदू मैथोलॉजी में कि इनके तृतीय नेत्र के खुलने के बाद ही सृष्टि का समापन संभव है। तो ऐसे में क्या तंत्र और ये वहम के जो भूत प्रेत आदि का जो हमारे दिमाग में एक भ्रांति आ गई है, इसको समाप्त नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आज हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे कुंडली में कौन से योग होते हैं कि यदि किसी के ऊपर तंत्र की संभावना दिख सकती है। शनि जो कि शिव के ही रूप है, क्या ये कुछ इसके कारक माने जा सकते हैं? हस्तरेखाओं में कौन सी रेखा है जो आपको बता सकती है, जो आपको इंडिकेट करती है कि आपके ऊपर तांत्रिक विचार संभव है? अगर है संभव तो उससे कैसे बचा जाए, इस सारी जानकारी आज आपको हम देने वाले हैं। बेहद रोचक जानकारी है। कागज कलम उठाइए, भोलेनाथ की कृपा को पाइए। जी हाँ, और साथ ही साथ वाणी, कहा जाता है वाणी अगर मधुर हो, अच्छी हो तो आप किसी के दिल में उतर जाते हैं। और यही वाणी अगर अच्छी ना हो तो कहीं ना कहीं आप किसी के दिल से उतर भी जाते हैं। यानी कि अगर आप कड़वे बोल जाते हैं और किसी का दिल दुखा जाते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, आपकी वाणी पर आपका कंट्रोल हो जाए, तो ये किचन पिटारा आपकी मदद करने वाला है। इसके अलावा तो लकी अक्षर की खासियत तो बस आप जब दे देंगी तो हमारे हाँ, ये बस 24 घंटे रखना होता है अपने पास, और फिर ये 24 घंटे निभाता है आपका साथ। और ये लकी अक्षर भी हम आपको आगे
देने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं रक्षा कवच के बारे में। ये एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन आपको दिया जाता है। तो किसी भी खास काम के लिए जब भी अपने घर से आप जाएं, ना केवल बाहर बल्कि ये घर में भी आपको प्रोटेक्ट रखता है। तो जरूर रखें रक्षा कवच। चलिए, एक सुरक्षा की गारंटी आप ले लीजिए इस कार्यक्रम के द्वारा, जिससे आज पूरे दिन आप सुरक्षित रहें। आज ही नहीं, कल भी। पहले आज का नोट कर लीजिए। एक लौंग सिंदूर में स्पर्श करके सर से अपने 7 बार उल्टी दिशा में वारते हुए फिर फेंक दीजिए और फिर आप घर से प्रस्थान करिए जब आप आज कहीं के लिए भी निकल रहे हो। कल के दिन निकलने से पहले काली मिर्च मुख में डालिए और उसको चूसते हुए चले जाइए, फिर उसको खा लीजिएगा। यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। औषधीय गुणों के साथ कल के दिन को सुरक्षित करेगा एक खास काली मिर्च। जी हाँ, तो रक्षा कवच की बात हो चुकी है और अब बारी आ गई है मिशन सक्सेस की। हमारा मिशन है आपको दिलवाना इस बार के इम्तिहान में सक्सेस, और ये आप पा ही जाएंगे। और लेकिन क्योंकि पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, फिर भी आचार्य जी बात करें आत्मबल के बारे में। कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डगमगा ही जाता है जब हम सोच रहे होते हैं कि जिस तरह की हमने प्रिपरेशन की हुई है, जितने हमने क्वेश्चंस के आंसर्स हमने याद किए हैं, क्या वाकई हम अच्छे से कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। इस तरह का डर जो है कहीं ना कहीं हमेशा रहता ही है, चाहे हम कितना भी कह लें, लेकिन हाँ आ ही जाता है। लेकिन आत्मबल जो है वो बढ़ता चला जाए और इस बार के इम्तिहान में जो ये बच्चे बैठे हैं अच्छे से उत्तीर्ण हो पाए, इसके लिए आप मिशन सक्सेस में कुछ इनके लिए कुछ जानकारी दें अब आप। मिशन सक्सेस, सफलता एक मिशन बना लेंगे आप तो सफलता को आपसे कोई छीन सकता ही नहीं। यह भाव पैदा करना ही आपके लिए जीत का बहुत बड़ा कारण बन जाए। आप अपने अंदर के आत्मबल को कैसे जगा लें? सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा। आप सोचिए कि इस बार जो आप देने जा रहे हैं परीक्षा, उसमें आप सबसे अधिक अंक ले आएंगे। जब ये भाव मन में आएगा तो उसी के हिसाब से आप पढ़ाई भी करेंगे और शिक्षा कभी बाकी नहीं जाएगी। हो सकता है कि बहुत हद तक संभव है कि जो आप पढ़ के जाएं वो ना आए, लेकिन जब आप मिशन सक्सेस के उपाय करके जाएंगे तो वही आएगा या वही पढ़ने का दिल करेगा जो आने वाला है। मतलब भाग्य आपका बढ़ जाएगा, भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। बड़ों का आशीर्वाद और हमारा साथ आपके भाग्य को जागृत कर देगा और आप पूरी तरह से अपने मिशन में, एग्जामिनेशन के मिशन में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। बताते हैं आज के दिन का खास। एक कागज पे लाल रंग का एक हल्का सा टीका लगा दीजिएगा। देखिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसके बाद हल्दी का छिड़काव कर दीजिएगा। बृहस्पति और मंगल को यहां पर हमने बुध के साथ कनेक्ट किया है। कागज का कारक बुध होता है। 5-7 मिनट के लिए अपने पास रख लीजिए। वो रखेगा जो परीक्षा देने जाने वाला है। इसके बाद तुलसी के पौधे के नीचे अर्पित करते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिए परीक्षा के निमित्त। ये तो रहा आज का। अब कल का भी देख लें आप क्या करना है। 1 चुटकी नमक आपको प्राप्त करना है कल के दिन, और सरसों का तेल बस 1-2 ड्रॉप, बस ज्यादा नहीं। कागज पे रखें और सर से वार के किसी पेड़ के नीचे रखते हुए फिर आप परीक्षा के निमित्त निकलिएगा। कल के दिन का एक खास उपाय आपको अपने मिशन में, अपने परीक्षा के मिशन में सफल जरूर करेगा। निश्चित रूप से इसका लाभ आपको दिख जाएगा। जी हाँ,
और अब हम बात करेंगे आज के विषय के बारे में। आने वाली है महाशिवरात्रि और हम आपको बता रहे हैं जब आप महादेव को प्रसन्न कर देते हैं तो ये भूत प्रेत तंत्र बाधा जो है आप पर अपना काम नहीं कर पाती है। वाकई ऐसे में आचार्य जी अगर जानना चाहें कुंडली के माध्यम से तो कैसे समझें कि ये जो तंत्र बाधाएं जो होती हैं हम पर असर कर सकती हैं और हमारी सेहत या हमारे काम को बिगाड़ सकती हैं। सबसे पहले आप कुंडली के माध्यम से यही बताएं। बिल्कुल, देखिए बहुत गहरा विषय है ये, इसमें दो राय नहीं। और सबसे बड़ी बात कि 90% से ज्यादा लोग मात्र वहम के शिकार होते हैं और आप लुट जाते हैं। तंत्र के नाम पर लूट लिया जाता है बिना रत्ती भर जानकारी के। सर में चक्कर आ रहा है, किसी ने कुछ कर दिया है, दूध उबल करके गैस पे गिर जाता है तो निश्चित रूप से आपकी जेठानी ने कुछ करवाया है। ऐसे भाव क्यों आखिर ऐसा होता है? इतना आसान है तंत्र करना? लोग अपना जीवन खपा देते हैं, झोंक देते हैं सीखने में, कुछ नहीं होता है। एक नकारात्मक सोच ही तंत्र है। ये लीजिए एक सूत्र दे दिया, नकारात्मक सोच ही तंत्र है और कुछ है ही नहीं। वास्तुतः तंत्र का जो महत्व है शास्त्रोक्त शास्त्रों में वर्णित वह सकारात्मक दृष्टिकोण से है। नकारात्मक होने पर आप निगेटिव ऊर्जा को इतना ज्यादा अपने अंदर समाहित कर लेते हैं कि उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। हमने बताया 90% वहम है, 10% में कुछ हद तक योग होता है। कुंडली में कौन सा योग ऐसा है कि आप तांत्रिक क्रियाओं के शिकार हो सकते हैं? आइए नजर डालते हैं। यदि शनि राहु का संबंध आपके लग्नेश के साथ हो, दो ग्रहों का नाम हमने लिया है शनि और राहु। शनि नकारात्मकता का कारक और राहु आत्माओं का कारक। एक निगेटिव एनर्जी को प्रकृति से खींच करके एक अभीष्ट के लिए अपने मंत्रों के दम पर किसी की तरफ प्रेषित करना, यह आपको परेशान कर सकता है। यदि आपका मकर या कुंभ लग्न हो अर्थात शनि आपका लग्नेश हो तो आप शीघ्र ही तंत्र के शिकार हो सकते हैं, बशर्ते शनि का पीड़ित होना अनिवार्य है। मकर लग्न हो और शनि चला जाए मेष राशि में, मकर लग्न हो और शनि चला जाए सिंह राशि में, मकर लग्न हो और शनि चला जाए धनु राशि में, मकर लग्न हो और शनि पूरी तरह से कहीं दूषित अवस्था में 0 डिग्री का होकर के बैठ जाए तो लग्नेश आपका पीड़ित हो गया। शनि की दृष्टि मंगल पर या मंगल की दृष्टि शनि पर, मतलब दोनों में दृष्टिगत संबंध हो जाए। मंगल की दृष्टि शनि पर, यदि बुध और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़े बेहद खतरनाक योग होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति उच्चाटन का शिकार हो जाता है, दिमाग उसका काम नहीं करता है, कहीं पर भी उसका मन नहीं लगता है। घर के अंदर रहेगा तो बाहर जाने का मन करेगा, बाहर रहेगा तो घर के अंदर आने का मन करेगा, कहीं उचाट सा मन बना दिया जाता है। उच्चाटन भी एक तरह के तंत्र के 6 कर्मों में एक कर्म होता है। राहु की यदि दशा चल रही हो, अब देखें यहां पर जितनी भी योग हमने बताए नकारात्मकता वाले बताए हैं, दशाओं के हिसाब से हमारी मस्तिष्क की तरंगे जनरेट होती हैं। और यदि केतु का संबंध महादशानाथ के साथ हो, मसलन बुद्ध की महादशा चल रही हो और बुद्ध केतु में दृष्टिगत संबंध हो जाए, भावगत संबंध हो जाए या गोचरगत संबंध हो जाए, अब ऐसी स्थितियां अगर भैया किसी कुंडली में है तो वह डरना चाहिए उसे, मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। वो बहुत जल्दी इन निगेटिव तंत्र के प्रभाव में आ सकता है। कहीं नींबू कोई दरवाजे से टांग करके फेंका हुआ सड़क पर, उसको लांग गया और वो बीमार पड़ गया, होता है। नजर दोष कह सकते हैं, या अब कोई इंटेंशनली नहीं किया है, आप किसी के साथ इसको कनेक्ट न करिएगा। आपके ही ग्रह बहुत ज्यादा वीक थे कि आप बहुत जल्दी इसके प्रभाव में आ गए, इसकी चपेट में आ गए। आवश्यक नहीं कि कोई आपको टारगेट करके किया हो, तो आप अपने प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करिएगा। आगे हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि भविष्य में आपके हमेशा काम आएंगे और आप तंत्र जैसी बाधाओं से बचा सकेंगे भोलेनाथ की कृपा से। बिल्कुल। और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। आज शनिवार है, शनिदेव का दिन है और सतनाजा, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए 7 प्रकार के अनाज का जो है दान किया जाता है और खास मंत्र से अगर इन चीजों का दान करेंगे तो शनिदेव की कृपा भी हासिल कर लेंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी, साधत हो दुर्लभ काज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत रुपए 1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। पहली गेंद गई है पानी में भैया, गई से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल। बची खुची भैंस भी गई पानी में। ए बेटा, एक गिलास पानी लेकर के। जी बाबूजी, पानी। ये पानी तो गंदा है। वे कहाँ से उठा के लाया तू? बाबूजी, बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों, कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा, क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता करेंगे। जल है तो कल है। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है, दुनिया को। इतने बल से जीत तो बलजीत की ही होगी। पत्थरों पर तो खूब चलाया है, अब दुनिया के सामने चलाएंगे। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक, टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग। लेट्स गो ट्रकिंग, मार्च 20th, बुद्ध सर्किट। जल प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि आने वाली है, लेकिन हम आज आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से महादेव, जो कि देवों के देव हैं, ऐसे में महादेव की कृपा अगर आप पर हो जाती है तो चाहे आपके ग्रह कितने कमजोर क्यों ना हो, कोई भी प्रेत बाधा आप पर अगर लगता है कि असर कर सकती है, जैसे कि आपको ब्रेक से पहले कुंडली के माध्यम से समझाया गया कि अगर आपके ग्रह कमजोर हैं तो ये चीजें आप पर जल्दी से अटैक कर जाती हैं, आप इनके घेरे में जल्दी से आ जाते हैं। लेकिन तंत्र मंत्र बाधा जो है ये सब महादेव के गण ही तो हैं, तो कैसे इनसे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अभी तक इनके घेरे में आइंदा भी भविष्य में कभी इनके घेरे में ना आ पाए, बिल्कुल आप सुरक्षित रहें, इसके लिए पहला प्रयोग क्या होना चाहिए आचार्य जी, ये सबसे पहले बताएं। मित्रों देखिए, अगर किसी इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में किसी तांत्रिक की अगर बात की जाए तो रावण से बड़ा तांत्रिक कोई नहीं था। और रावण महाशिव भक्त था, जिसने अपने 10 शीशों को शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। शिव को पूज करके ही रावण तंत्र पर विजय प्राप्त किया था। क्या नहीं आता था, लेकिन वही अहंकार ने उसको ले डुबाओ, संभाल नहीं पाया। ज्ञान को संभालना बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मी तो हर कोई संभाल लेता है, लेकिन विद्वता और ज्ञान को संभाल पाना हर किसी के बस का नहीं है। गुरूर आ ही जाता है, क्योंकि ज्ञान आपके अंदर प्रकृति की समस्त शक्तियों को कूट कूट के भर देता है। चलिए अब हम आपको पहला प्रयोग बताते हैं, भगवान भोलेनाथ का जयकारा करते हुए। जय भोलेनाथ। पहला प्रयोग है, एक कागज पर 7 लौंग पीस कर रखिएगा। शोधात्मक प्रयोग बता रहे हैं, लेकिन शर्त है कि आप स्वतः करेंगे, किसी के साथ इसको शेयर नहीं कर सकते। अगर तंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है,
जब आप इसको 3 लोगों तक पहुंचा देते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव शुरू हो जाता है। तो आप जो लिखें वो अकेले अपने लिए लिखिएगा, किसी के साथ साझा न करिएगा, स्वतः के लिए प्रयोग करिएगा। थोड़ी सी भभूति डालिएगा उस पर, कागज में जहां लौंग पीस कर रखे हैं वहां थोड़ी सी एक चुटकी भभूति, भभूति कहते हैं यही धूप बत्ती जो दिखाते हैं उसकी जो राख होती है उसी को। 3 चुटकी नमक वहां डालना है। अब यहां पर हमने शनि को समाहित कर लिया। जिसने तंत्र करवाया या जो करवा सकता है, सामने रखकर एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें। अब यहां पर हमने आपकी बुद्धि को शुभता के लिए, सन्मार्ग पर प्रेरणा पाने के लिए, प्रेरित कराने के लिए गायत्री का जाप करवाया। फिर आप लेकर के जाएं और शिवलिंग के सामने रखकर पुनः गायत्री मंत्र का जाप करें और समस्त सामग्रियों को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। यह प्रयोग शिवरात्रि के दिन रात में अगर आप करते हैं तो अगले क्षण आपको एक ऊर्जा महसूस होगी, एक शक्ति महसूस होगी। कभी कभी जमाने का, कितने जन्मों का कुछ किया धरा अगर है, हम तो इस जन्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप पहुंचकर शिवलिंग के पास इस प्रयोग को संपन्न करिए और इसके चमत्कारिक लाभ का आनंद उठाइए। आगे भी 2 प्रयोग और हम बताने वाले हैं, वो भी कुछ खास रहेगा, कुछ विशेष रहेगा। जी हाँ, लेकिन उससे पहले जयपुर से महेंद्र जुड़े हैं। जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। महेंद्र जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? इनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन हमीरपुर से बबीता जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय श्री राधे। मैं आज बहुत खुश हूँ गुरु जी आपसे बात करके। बहुत आभार आपका, शुक्रिया। मैं अपने बेटे में पूछना चाहती हूँ गुरु जी। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। 30 अप्रैल जी 2003। जी, समय 10:05 AM। और प्लेस? प्लेस हमीरपुर। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैडम जी, मेरा सवाल है कि इसका मन जो पढ़ाई में नहीं लगता है बिल्कुल नहीं, और इसके मतलब कैरियर के बारे में, और उसकी मतलब सरकारी जॉब होगी, और हमारी गुरुजी आर्थिक स्थिति भी खराब ही है मतलब, और इसके नाम से कभी मकान बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? जी बबीता जी, देखिए इसका मिथुन लग्न है और इसकी मेष राशि है। शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र के जन्मांक में उच्च राशि में बैठा, थोड़ा सा चंचल स्वभाव तो हो जाएगा इसका। हालांकि अवस्था के हिसाब से भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2029 तक इसकी शुक्र की महादशा रहेगी, जब ये 26 साल का हो जाएगा, और उसके बाद सूर्य की महादशा आएगी। 27वें 28वें साल में गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। निश्चिंत रहिएगा, थोड़ा सात्विक रखने का प्रयास करिए। उच्च का बृहस्पति है और लग्न में ही इसके शनि की उपस्थिति है। अब यहाँ पर आप कंपटीशन की तैयारी करवा सकती हैं, क्योंकि अमावस्या का जन्म वैशाख कृष्ण चतुर्दशी रेवती नक्षत्र है। तो प्रत्येक बुधवार के दिन बुध की राशि में चूंकि खास तौर पर शनि बैठे हैं, जो कि लग्न में ही बैठे हैं, तो प्रत्येक बुधवार गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करवा दीजिएगा और एक गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाइए बच्चे के हाथों से। जल्दी ही फायदा दिखेगा और निश्चिंत रहें। पेट से परेशान रहेगा, बाइक वगैरह स्कूटी आदि कम चलाए, चोट लगने की संभावना बहुत प्रबल है। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और इनसे हम बात करते हैं। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं सबसे पहले अपना नाम और स्थान। इनसे संपर्क टूट चुका है, लेकिन हम एक मेल पर चर्चा जरूर करेंगे। आप भी हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी जो है इस समय फ्लैश हो रही है, कल 8 AM @liveindia.tv हमारे सुबह की शो की मेल आईडी है। और जिनकी मेल हमारे पास आई है, इनका नाम है दीपक, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27/5/89, वासी 3:30 बजे AM, अलीगढ़ बर्थ प्लेस। जानना चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, कब तक अच्छी नौकरी मिलेगी इनको? टाइम क्या बताएं? 3:30 बजे AM। दीपक जी, देखिए कुंडली आपकी बिल्कुल अच्छी है, इसमें दो राय नहीं। और नौकरी के लिए आपको थोड़ा सा परिवार से दूर होना पड़ेगा। घर से दूर जाकर के आप प्रयास तेज कर दीजिएगा, जिससे आपको शीघ्रता मिले।
थोड़ा अपने स्वभाव पर अपने ध्यान देना होगा। चंचलता आपके लिए घातक है। बुध, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति 4 ग्रह आपके द्वितीयस्थ हैं। ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी, धनिष्ठा नक्षत्र, शनिवार का दिन, ये आपके जन्म की अवकढ़ा चक्र बताया हमने। महादशानाथ बृहस्पति होने के कारण थोड़ा सा एडवांटेज इस समय आपको मिल जाएगा, क्योंकि यही आपके भाग्येश हैं। गुरुवार के दिन केले का पौधा किसी शिव मंदिर में आप रोप के आइए, लगा के आइए, देखभाल करिए। नौकरी आपको मई जून तक अच्छी नौकरी, मनचाही नौकरी मिलने के आसार है। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। महादेव के दिन चल रहे हैं, महाशिवरात्रि आ रही है, लेकिन कल हम आपको बताने वाले हैं कि महादेव के अगर आप अर्धनारीश्वर स्वरूप की अगर आप पूजा करते हैं खास विधि से, तो आपको मिल सकता है आपका सजना। बिल्कुल, महिलाओं के लिए विशेष, महिलाओं के लिए विशेष होगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है, जो फर्ज के साथ है, जो कर्ज के साथ है। मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई। है असली नमक हलाल वही जो सच के साथ है। अंकुर नमक, असली नमक, सेलिब्रेट्स जय गंगा जल। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में 4 अप्रैल से 16 मई के बीच 8 तारीखों में होंगे चुनाव। 19 मई को खुलेगा नतीजों का पिटारा। कन्हैया की सफाई, अफजल गुरु आदर्श नहीं, कानून ने अफजल को दी सजा, कश्मीर भारत का अभिन्न।
कन्हैया कुमार से केंद्र ने झाड़ा पल्ला। गृह मंत्री ने मामले में चूक मानने से किया इनकार। कहा दिल्ली पुलिस देख रही है केस। कन्हैया के कल रात के भाषण पर टिप्पणी से भी किया इनकार। जेएनयू मामले का समर्थन करने वाले आईआईएमसी के एसोसिएट प्रोफेसर ने दिया इस्तीफा। फेसबुक पर लिखा, रोहित वेमुला जैसे मुद्दे का समर्थन करना पड़ा भारी। दिल्ली से ओडिशा के ढेंकानाल से किया गया